अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बर्फबारी जारी है। हुंजा, गज़र और स्तोर समेत है बल्दिस्तान डिवीज़न में बर्फबारी जारी है। मौसम शदीद सर्द हो गया है। स्तोर में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 5, सियालकोट 6, रावलपिंडी में 7, मुल्तान 8, लाहौर 9, जबकि कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल से। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बर्फबारी जारी है। हुंजा, गज़र, स्तोर और बल्तिस्तान डिवीज़न में बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द हो गया है। स्तोर में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 5, सियालकोट 6, रावलपिंडी में 7, मुल्तान 8, लाहौर 9, जबकि कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और कराची वाले तैयार हो जाएं क्योंकि मौसम हो जाएगा मज़ीद ठंडा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। मुल्क में बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम ने एंट्री दे दी है। कराची में कल से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। कराची में मौसम मज़ीद ठंड होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कराची में कल से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मुल्क में बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम ने एंट्री दे दी है और कराची में मौसम की पेशगोई करने वालों का कहना है कि दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। और पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में धुंध के डेरे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध है। जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। ATC हुक्काम ने पायलट को इस्लामाबाद लैंडिंग की हिदायत की। लाहौर एयरपोर्ट रनवे के अतराफ हद निगाह 150 मीटर्स थी। धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। खैबर मेल 7 घंटे 28 मिनट, ग्रीन लाइन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और बुलान मेल भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक और मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट धुंध के बायस बंद कर दी गई। डस्कोट और गिरदनवा में धुंध ही धुंध है। बेशतर मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि फैसलाबाद, गोजरा और समुद्री मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं राना बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के मौसम की बात की जाए तो दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला स्मोगर फ्लो का सिलसिला सालिनों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त डिजकोट, समुंदरी, गोजरा, जड़ावाला, सत्याना, तांजा, ठीकरी वाला जो है ये इलाके स्मोग की ज़द में आ चुके हैं और बेशतर मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मैं इस वक्त एक मरूफ तांजा रोड पर मौजूद हूँ जिसकी वीरानी आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि 1-2 जो है बाइक और गाड़ी गुजर रही है। इसके साथ फैसलाबाद, गोजरा और समुंदरी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद इन इलाकों में स्मोग और फोग छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस फ़ज़ा में नमी का तनासब 90% है और 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 12 से बढ़ चुका है जो फसलों पर इंतहाई मुज़र असरात मतलब कर रहा है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को हिदायत की जा रही है कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, दिन के अवकात में सफ़र करें और तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को आउटडोर सरगर्मियाँ बंद कर चेहरा डाम अपडेट करने के लिए उकाड़ा का रुख करते हैं। नवाही इलाके धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं राव नदीम से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की अगर बात की जाए तो उकाड़ा उसके जो नवाही इलाके गुज़श्ता कई रोज से धुंध की लपेट में थे, लेकिन आज कदरे कम दिखाई दे रही है। आबादी वाले जो इलाके हैं यहाँ पर धुंध जो है वो कम है, जबकि मैदानी जो इलाके हैं
यहाँ पर धुंध वैसे ही बरकरार है। धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, क्योंकि मुसलसल धुंध का ये दौरानिया ये बढ़ता चला जा रहा है। सूरत ये बन चुकी है कि हद निगाह इंतहाई कम हो जाती है, जबकि जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर हो जाती है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि धुंध की मजीद बढ़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। सख्त सर्दी की लहर इस वक्त जारी है, जबकि सर्दी के बाद शहरियों का बुरा हाल है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मोटरवे पुलिस के जो इदारे हैं उनका यानी जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और वे आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान पर वफाकी हुकूमत की सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में पंजाब और दीगर सूबों में सिक्योरिटी और कानून के रिफाज को बेहतर बनाने के लिए जाम इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी को कई अहम एजेंडे आइटम्स पर ब्रीफिंग देंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और पॉलिसिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए अफरादी क़ुव्वत की भर्ती शामिल है। पंजाब के हवाले से एजेंडे में एक अहम चीज़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट का क़याम है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लगा दिया गया। पाकिस्तानी मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने तकरीब में परचम लगाया। पाकिस्तान ने 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नशस्त संभाल ली है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने तकरीब से खिताब भी किया। लंदन से खबर शामिल करेंगे। 10 साला सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में कैदियों ने हमला कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मनसूबाबंदी के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। गर्दन पर जख्म आए हैं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। हमला नए साल के पहले दिन वेस्ट लंदन की जेल में हुआ है और हमला कैन से बनाए गए हथियार से किया गया है। मुलजिम को गुज़िश्ता हफ्ते सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल सज़ा सुनाई गई थी। न्यूयॉर्क से खबर शामिल करेंगे। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर फायरिंग हुई है। 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। 4 अफराद ने शहरियों पर फायरिंग की है। मुलजिमान ने 30 गोलियां चलाई और फरार हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद कम उम्र हैं। वेलकम बैक और बात करेंगे PTI और हुकूमत मुज़ाकरात से मुताल्लिक। मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने बानी और दीगर कैदियों की रिहाई और 9 मई समेत 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुतालबात पेश कर दिए हैं। तहरीरी मुतालबात के लिए PTI ने बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा दूसरा दौर पहले से ज़्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करें। तहरीक इंसाफ को इजलास में कहा था मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, मगर इससे मसला हल नहीं होगा। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करेगा कि PTI मुलविस थी क्या, कि लोग कबूल करेंगे। टर्म होंगे किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। असल तो बात ये है 9 मई के ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस ये हो PTI बतौर जमात पीछे थी या नहीं थी, तो क्या ये इनको काबिल कबूल होगा। इसी तरह 26 मई को कमीशन कि जी मालूम करें कि जुलूस में कितने लोग मुसल्ला थे, तो क्या फिर इनको काबिल कबूल होगा। जो बात वो हमारे सामने रखेंगे, हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से आके वो बात करनी है। अप्रूवल के बाद ही हमने यस या नो करना है। उस डिस्कशन के नतीजे में 30 जनवरी तक कंक्लूड हो जाए। अगर कुछ ज़्यादा टाइम लगता है तो ये फिर इनके सामने बात हो। 30 जनवरी बहुत दूर है। उम्मीद है इससे पहले ही मामलात हल हो जाएंगे। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार है। हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वो तो डेडलाइन दे रहे हैं कि 30 जनवरी तक ना हुआ तो हम चढ़ाई कर देंगे, हम कुछ और कर देंगे। जनवरी अभी बहुत दूर है। हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं हो रही है। ये जो ताखीर हो रही है ये उधर से हो रही है। आज भी जुबानी बात हुई है, जुबानी कलामी बात हुई है। और मुलाकात चाहते हैं इमरान खान साहब से ताकि वो उनसे मुकम्मल गाइडेंस ले सकें, रहनुमाई ले सकें और उसके बाद वो फिर एक चार्टर ऑफ डिमांड अपना तहरीरी तौर पर देना चाहते हैं। ठीक है, माकूल बात थी, तो उसको हमने एंडोर्स किया। जो ही वो तैयार हो जाएंगे और कहेंगे जी कि हाँ हमने खान साहब से मुशावरत कर ली है और उन्होंने इन चीज़ों की अप्रूवल दे दी है, उसके बाद शुरू हो जाएगी।
मुज़ाकराती मेज़ पर मुस्कुराहट, सहाफ़ियों के सामने सियासी थड़थड़ाहट। अली अमीन, गंडापुर और राना सनाउल्लाह नशिस्त ख़त्म होने के बाद एक दूसरे पर सियासी तौर पर हमलावर होगी। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। क़यादत से इजाज़त या अप्रूवल के बगैर यहाँ पे कोई कुछ चीज़ सेटल करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से होगा। इमरान खान का इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अब उनका टेबल पे आना और मुज़ाकरात की बात करना जो है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खुश आए। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी हैं तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। उनसे तवक्को मुझे क्यों होगी? उनसे तवक्को जो है वो उनके जो मेंबरान हैं उनको होनी चाहिए। मैं खुद ही जीता हूँ, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। पीटीआई का जो मीडिया ग्रुप है ना, उससे भी तो जान बचानी होती है ना, वरना वो कहते हैं वो ट्रोलिंग बड़ी करते हैं। बाद में दावा होगा, क्या होगा वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है, अभी दावे की कैपेसिटी हमारे में बहुत है। साने 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। साने 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के 11वें इजलास का लामिया जारी कर दिया गया। कमेटी ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार किया गया। आर्मी चीफ ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का पुख्ता यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। इंटर्म गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए, आज इसने दोबारा सर उठाया। इसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो अफसर, जो जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। सबको फिर इकट्ठा होना होगा। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, इंतहाई अफसोसनाक हुआ। जो दिल खराश वाक़या है, दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद इजलास बुलाया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास में नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10 और पेशावर हाई कोर्ट में 9, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। और एक बार फिर आलमी सबमरीन केबल में ख़राबी का मामला सामने आया। तर्जमान पीटीए के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल में ख़राबी पैदा हो गई है। सबमरीन केबल AAE-1 में ख़राबी की इत्तला मौसूल हुई है। ख़राबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। केबल पाकिस्तान को इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। मुतल्लिका टीमें केबल में ख़राबी दूर करने के लिए कोशिश हैं। अपडेट कर रहे हैं, ये मामला है सबमरीन केबल में ख़राबी का और मुमकिन है कि सार्फिन को मुश्किलात भी पेश आएँ इंटरनेट के इस्तेमाल में। सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पीकर सो रहे थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने शाहराहों पर धरने के बाद शहरियों की परेशानी पर सवाल उठा दिए। कहा कि हुकूमत पहले जिम्मेदारी अदा कर लेती तो ये नौबत ना आती। जवाब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भरपूर जवाब दिए। क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लाहौर किला के कहना में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी कत्ल कर दिए गए। महमूद और रैलिया रिफत को घर में घुसकर कत्ल किया गया। ASP कहना के मुताबिक फारिंग खातून के भाई फराज अहमद और साथियों ने की। मुल्ज़िमान फारिंग के बाद मौके से फ़रार हो गए। मकतूल ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। और लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन ज़ख्मी हो गए हैं। मुतासरा खवातीन मरीज़ की आयादत के लिए अस्पताल आई थीं। लिफ्ट गिरने के वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। ज़ख्मी होने वाली खवातीन दर्द से कर्राह रही हैं। ज़ख्मी खवातीन को जिना म्यू और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़
और अभी आपको बताएं कि अदाकारा नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया है। अदाकारा ने अपने शौहर को तशद्दुद केस में माफ़ कर दिया है। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद करने पर शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ लाहौर के थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम को केस में ज़मानत मिल गई थी। अदाकारा नरगिस का कहना था कि ख़ानदान के बड़ों के कहने पर खावंद को माफ़ किया, सुलहनामे का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया है। खबर शामिल करेंगे खेलों का मैदान से। आप बताएंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। प्रोटीज को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और स्पिनर साजिद खान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में वापसी का कभी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच और टेस्ट स्क्वाड के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। साजिद खान को साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की वजह से टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब नहीं किया गया था। स्टार स्पिनर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में एक फास्ट बॉलर की जगह पाकिस्तान स्क्वाड में वापस आ सकेंगे। वेस्ट इंडीज़ की 6 जनवरी को इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल है। और पीसीबी की पॉडकास्ट में कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पिछला साल एक मुश्किल दौर था जिससे हमारी टीम निकल आई है, लेकिन पिछली कुछ सीरीज़ में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। और वस्ती ट्यूनिस में तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ उलट गई हैं। हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 27 तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 83 अफराद को बचा लिया। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। मुसाफिरों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था, यूरोप जा रहे थे। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर पिया घर सुधारने को तैयार हैं। शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मायूं की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मद्दाहों का नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।